नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले चैत्र नवरात्रि और इस पावन पर्व नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसी आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी ख्वाहिशें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जीवन को सार्थक बना सकती हैं, वो ज़रूर पूरी हों। चलिए लेक्चर में बढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछता है कि आप ये बता दीजिए कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। ये लेक्चर शुरू करने से पहले ये समझिए कि कोई भी कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब वो आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सके या फिर उसके पास आयनिक फॉर्म में टूट सके या उसके पास बहुतायत हो इलेक्ट्रॉन्स की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोडियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 है, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से सोडियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Na पॉजिटिव बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो Cl नेगेटिव बनाता है, दोनों NaCl बनाते हैं। अब ये NaCl सोडियम क्लोराइड अगर पानी में घोल दिया जाए और फिर इसमें से बिजली को आप पास करें तो ये अपने आयनिक फॉर्म में यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, Na पॉजिटिव फॉर्म में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आयंस में अगर टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी कि उसका प्रवाह कर पाने के काबिल होते हैं आयनिक फॉर्म में टूटने के बाद। लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या फिर कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स अपने आयनिक फॉर्म में टूट नहीं पाता है। कारण है, मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं इथेन लेती हूँ, इथेन यानी कि C2H6। अब आप देखिए कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो कार्बन है, अगर मैं ऐसे बना देती हूँ और इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा देती हूँ तो 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 सारे डायरेक्शन से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आए। ये सारी थियोरी आप पहले से ही जानते हैं तो मैं जल्दबाजी में बना देती हूँ। और आप जानते हैं कि ये कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 तरफ से हाइड्रोजन से और एक तरफ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं इसलिए ये जो बॉन्ड बन गया है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं गए हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इसलिए सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया था, यानी ये आयनिक फॉर्म में थे। ये कैटायन और एक ये एनायन आयनिक फॉर्म में टूट गए थे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया था, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा ले लिया गया था, सोडियम ने दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलरली मैं हाइड्रोकार्बन की ही बात करूं तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ कहीं पर भी आप आयंस नहीं देखेंगे। क्लियर हो गई बात? छोटा सा पॉज लीजिए। आयन आपको ध्यान है ना, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव बन जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव बन जाता है, आप आयंस बोलते हैं उनको। तो देन लेन के बाद आयंस बने ना, यहाँ तो देन लेन हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वजह से जब आप इस हाइड्रोकार्बन को यानी C2H6 को पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद ये आयंस में नहीं टूटता है। आयंस में नहीं टूटेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाएगा मूवमेंट करने के लिए, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि अगर आप उनको पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलने के बाद वो आयंस नहीं बनाएंगे, यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा प्रोडक्ट निकलकर नहीं आएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या आयंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH, इसको इथेनॉल कहते हैं, इसका भी ले सकते हैं, या फिर C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, उसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। C6H12O6 जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज को पानी में घोल के पी जाइए, पी लेते हैं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयंस में उसका विघटन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए दिया है। एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा व्हाई आर कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट हैव आयंस, दे डू नॉट डिसोसिएट इन आयंस रादर, एंड या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये है कि पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, लेकिन आयंस में नहीं टूटेंगे। क्लियर होगी बात? तो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे पर आयंस में नहीं टूटेंगे। दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, या फिर दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 2 लाइंस में आंसर लिखिए, दोबारा से सुनिए। कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं आते हैं और हाँ, यहाँ हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर इथेनॉल या फिर ग्लूकोज का आप अगर आप फॉर्मूला एग्जाम्पल लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट conduct electricity or are poor conductor of electricity because they dissolve in water, they do not dissociate into ions, they do not have free electrons to carry electricity। छोटा सा लेक्चर था, बेस कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, बहुत समझ में आता है कि यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसे आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, वो कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड्स, पर्टिकुलरली कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उनके पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। पूरा कंटेंट मैंने आप तक पहुंचा दिया है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो, आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।